के जिलाध्यक्ष हरदोई। आज 18/10/2022 को यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने किसान अपनी पीड़ा को यहाँ बताने आए शासन और प्रशासन को। और यहाँ से हमारी आवाज़ महोदय जी मुख्यमंत्री के कानों में झनकार पड़ेगी और प्रधानमंत्री जी हमारी आवाज़ को सुनेंगे जरूर। कैसे हमको भरोसा है और विश्वास भी है कि हमारे किसानों पर रक्षा करेंगे जरूर। अगर रक्षा करने के लिए तैयारी ना करते तो हमारे किसानों को ये दुनिया की बवाल में तो डाले रहते हैं। हम लोग जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है तब से एक में कार्ड बनवाते रहते हैं, लेकिन उन कार्डों से कोई लाभ नहीं होता है। हमारे किसान और ग्रामीण जितना कार्ड पता नहीं, जितना कार्ड ऑनलाइन करवाते परेशान, एक कागज पकड़े ही और आदमी घूम रहे हैं, लेकिन उन कागजों से लाभ आज तक कुछ नहीं हुआ। आयुष्मान कार्ड बनाओ, श्रम कार्ड बनाओ, लेकिन पता नहीं कितने कार्ड बनवा रहे हैं शासन के लोग, लेकिन हमारे किसानों तक लाभ नहीं पहुंच रहा है। अब बताइए, सरकार के पहले सरकार जो थी तब गैस सिलेंडर और डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी और हमारी खाद की बोरी कितने किलो की थी? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए 50 किलो की बोरी, उसमें 5 किलो हुई चोरी और पैसा ही बढ़े हुए। और बताइए कि हमारे जब अंबानी अडानी के पैसे अगर अरबों खरबों माफ हो सकते हैं तो हमारे गरीबों का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता है? किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ होता? ताली नहीं बढ़ा सकते हमारे कर्जा नहीं, हमारे तो किसानों पर जो कर्जा है उसको नहीं माफ सरकार कर सकती है क्या? दूसरी चीज है, किसानों पर बिजली बिल जो पहले तो अन्य कहा कनेक्शन फ्री में करवाए, हमारे लोगों ने अपने बंगला में और झोपड़ी में बल्ब लगवाए, मीटर टंगवाए डुमरिया में। अब बताइए 25,000 30,000 का बिल आता है तो हमारे ग्रामीण और किसान ये कहाँ से दे पाएंगे? तो सरकार को माफ़ करना चाहिए, और माफ़ करेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ को? इसलिए हमारे पास अगर 2,000 की संपत्ति नहीं है तो 25,000 का बिजली बिल कैसे ले पाएंगे? कहीं तो जेल भरो, आंदोलन करें या कुछ भी करें, लेकिन हम लोग पैसा जो उनके पास लाई नहीं पाएंगे तो हमारे पास है नहीं तो जमा नहीं कर पाएंगे। साहब माफ़ तो करना पड़ेगा, तो राजी से अगर माफ़ करें तो ज़्यादा अच्छा है साहब, नहीं तो हमको बंद करेंगे, आपकी हवा देश में फैल जाएगी, आप चुनाव होने के पहले हार जाएंगे। तो इससे हमारे किसान और ग्रामीणों का एक कर्जा और बिजली बिल तत्काल माफ़ करें। और गैस सिलेंडर पर जब आपने कहा था कि हम सब लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर मुआवजा करवाएंगे, हमारे गरीब और किसान गरीबों को आपने मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए थे, तो हमारे किसानों ने बहुत बड़ी खुशी मनाई कि सरकार अच्छी आई। लेकिन सरकार ने हमारे गरीब और किसानों का दुर्भाग्य है कि सरकार की जो मत काट दे भगवान, मत काट दे, बेप्रीति बुद्धि विनाश काले। आज गैस सिलेंडर की कीमत तब थी 380 और 400 रुपये में, आज सरकार ने उसकी पहुंचा दी 1200-1100 के बीच में। लेकिन इस सरकार को शर्म नहीं आती है कि हम गरीब और किसानों के साथ में छल कपट करते हैं, तो इसी तरीके से मट्टी में मिलना पड़ेगा। तो हमारे किसानों पर रहम रक्षा करे, और नहीं तो हमारे किसान लोग नाराज तो होंगे जरूर। और नाराज होने पर इसके पास एक बार है, वो अपना पान और तलवार इसको रखेगा नहीं, मौका आने पर यूँ जरूर करेगा कि वो वोट की चोट तुमको बहुत जरूरी देगा। नहीं तो इससे चुनाव के पहले सारी समस्याओं का समाधान करे सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कान खोलकर सुन ले कि हमने भी वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी में, तब हमको इतना बड़ा पीड़ा हो रहा है। नहीं अगर दिया होता, हमारा वोट हार गया होता तो हमें चिंता नहीं थी, हमारा वोट जीता और हम ही सबसे ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, किसान अन्न का दाता 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 है। तो अब हम फिर के पुनः हाथ जोड़कर कोट बार प्रणाम मुख्यमंत्री महोदय जी, प्रधानमंत्री जी को करता हूँ और हाथ जोड़ कर नमन करता हूँ कि हमारी आवाज़ को सुने राज्य सरकार और केंद्र सरकार, कि हमारी बात पर यकीन और विश्वास भी कर ले कि हमारे किसानों ने वोट इसीलिए दिया था कि हमको बिजली पानी मुफ्त मिलेगा। और आपने जो चौकटी बंद करवाया अच्छा किया, लेकिन इनके रहने के लिए आपने व्यवस्था नहीं की। तो इसके लिए आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ कि बहुत जल्दी से जल्दी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में गौशाला बनवाए सरकार। अगर ऐसा नहीं कर पाती है
तो हमारे किसानों पर बहुत बड़ी समस्या आती। फिर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हमारा अनुरोध है कि खेत हमारे खातिर गैया और बैल, लेकिन ये आरी वाला तार बंद करवा दें बहुत जल्दी से जल्दी। हजारों गाय और हमारे बैल कटे हुए घूम रहे हैं और सर कीड़ा पर मरते हैं। तो इसके लिए सरकार से हमारी बार बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इसको आरी वाला तार बंद करवाए सरकार। शासन प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि अगर ऐसा नहीं करते हो तो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, विधायक MP हैं, ये अपना खूब ध्यान दे। किसानों का कहना अगर मान जाएंगे तो फायदा बिल्कुल उठा जाएंगे। अगर नहीं शासन प्रशासन मानता है तो किसान तो आपको पता है गुस्सा में होने पर तब क्या करता है, जो उसके मर्जी आता है वही करता है। तब आप कितना फोटो फसलाओ, लेकिन तुम्हारी खाएगा, तुम्हारी गाएगा, लेकिन वोट देने के बाद तुम्हारे वोट नहीं डालेगा। वोट डालेगा तुम्हारे अपोजिट में, जिसका दूसरा नंबर लगा हुआ है। किसके लिए? कि तुमको हराने के लिए। तो आपसे हमारा कहना है कि आप सही नीतियों पर आ जाएं। अगर सही नीतियों को पकड़कर नहीं चलते हैं तो अभी इतना मूर्ख किसान और गरीब ग्रामीण नहीं रहा है। तो आपको ये हिदायत देता है कि तुम्हारे पास अभी मौका है, तो सुधर जाओ। सुधर जाने का आपको एक ही तरीका है कि हमारे किसानों पर, जो किसान गरीब ग्रामीणों पर कर्जा है, इसको बहुत जल्दी घोषणा कर दो माफ का, और माफिया का कर्जा कर दो। एक कर्जा माफिया का बहुत जल्दी आप घोषणा कर दो कि किसानों का कर्जा, गरीबों का कर्जा माफ हो गया। इसी तरीके से हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार बिजली बिल के लिए बहुत जल्दी घोषणा करे कि किसान और गरीबों पर बिजली बिल माफ किया गया, और गौशाला के लिए बहुत जल्दी घोषणा करे शासन और प्रशासन। अगर नहीं ऐसा कर रही है तो हमारे लोग धीरे नाराज हो जाएंगे। किस तरीके से फुरिया निकलती है, बहुत छोटी सी जगह लेती है और धीरे कैंसर बना देता है, और कैंसर फूटता है तो मरीज बचता नहीं। इसी तरीके से बाबा तुमको हम बहुत नर्मता से, बहुत धीरे से समझाते हैं कि आप सुधर जाओ, भी मौका है। और नहीं तो पछताओगे, जीवन भर पछताओगे, कुर्सी कभी नहीं पाओगे। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। किसानों ने ललकारा है,